व्यूअर्स, मेरा नाम पौधली है और आज हम जो इंडिकेटर डिस्कस करेंगे तो वो है KDJ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको बाइनेंस OKX उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मिल जाएगा। लेकिन आप में से अक्सर व्यूअर्स ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि इन इंडिकेटर्स को हमारे एक्सेस नहीं है। तो ये इंडिकेटर सारे फ्री है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो अकाउंट में आपको ये सारे इंडिकेटर फ्री मिल जाते हैं। या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ने गूगल क्रोम के ऊपर टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, तो उधर भी ये इंडिकेटर सारे के सारे फ्री अवेलेबल है। बाइनेंस और OKX और ऐसी ऐप को सिर्फ आप उनसे मतलब ट्रेड उनके ऊपर करते हैं, लेकिन चार्ट एनालिसिस के लिए आपको लाजमी ये इंडिकेटर्स और ये अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए इन चार्ट्स के ऊपर काम करना होगा, तो जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा इंडिकेटर है ये है KDJ इंडिकेटर। ये बिल्कुल सेम टू सेम इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर की तरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ जो थोड़ी सी एडवांसमेंट उन्होंने की तो ये है J लाइन की। तो इस इंडिकेटर की कुछ ख़ास बातें हैं। ये हमें आल्सो ओवरबॉट रीजन शो करता है जो कि 80 की रीजन होती है, और साथ में हमें ओवरसोल्ड की रीजन भी शो करता है जो कि 20 की वैल्यू होती है। इस इंडिकेटर की जो J लाइन है उसकी ख़ास बात यह है कि वो K और D लाइन की कन्वर्जन और डाइवर्जेंस जो नहीं होती उनको मेजर करता है और हमें सिग्नल थोड़ा टाइम से पहले देने की कोशिश करता है। तो आइए चार्ट की तरफ। और अभी मैंने जो पेयर ओपन किया है तो ये है ADA USDT पेयर कार्डानो। टाइम फ्रेम जो है 4 आवर। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और ये हायर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तो अब हम इंडिकेटर स्टेप में टाइप करेंगे KDJ। तो ये सबसे पहले वाला जो इंडिकेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर टैप कर लेना है। तो अब आते हैं इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी इसकी क्लियर हो। सिर्फ इसके जो कलर हैं ये थोड़े से मैं शो कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मैंने सिर्फ इनकी कलरिंग को थोड़ा और इनकी जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा बढ़ाई है ताकि आप लोगों को सिर्फ क्लियर नज़र आए। तो अब इसमें जो 2 रीजन मैं आप लोगों के लिए अभी मार्क कर लेता हूँ ताकि आप लोग फिर कंफ्यूजन। एक है 80 की रीजन और दूसरी है तो अब ये वाली जो रीजन है या इसके बिलो है तो ये हमारे पास ओवरसोल्ड एरिया है और हम लोगों ने यहाँ अगर इन एरिया के ऊपर बाइंग करेंगे तो हमें ट्रेड में कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि हमने इसके साथ अगर थोड़ी और केयर की और ये 80 और 80 से जो अबव रीजन हमें नज़र आ रहा है तो ये ओवर बाट एरिया है। तो हमने इन दोनों पॉइंटों के ऊपर अच्छी खासी नज़र रखनी है और इसके मुताबिक एंट्री लेनी है। अगर सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए ब्लैक लाइन को इग्नोर करें तो ये बिल्कुल स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर की तरह है। जब ये ब्लू लाइन इस ऑरेंज को क्रॉस कर लेती थी तो हम बाइंग करते थे। तो अब अगर इस इंडिकेटर की मदद से हमें सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि इसने इस पॉइंट के ऊपर हमें पहले ही से इसका सिग्नल तो इस पॉइंट के ऊपर मिला, लेकिन ऑलमोस्ट इसने यहाँ जो इस वैल्यू की बदौलत हमें पहले ही से इंडिकेशन दे दी है कि आप लोग यहाँ बाइंग करें। तो कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिकेटर्स के अंदर लैग होते हैं, तो हाँ ये सच है, इंडिकेटर्स के अंदर बहुत सारे लैग होते हैं और लोगों को और कभी कभार ये रिपेंट भी हो जाते हैं। लेकिन आपने इसके साथ थोड़ी बहुत एनालिसिस अपनी खुद की भी करनी है और ब्लाइंडली किसी भी इंडिकेटर के ऊपर आप लोगों ने टेस्ट नहीं करना। अभी इस चार्ट के अंदर आप लोगों को अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं तो आप लोगों को इसके अंदर ये जो पैटर्न है ये खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे कि किन पॉइंट्स के ऊपर इसे सपोर्ट दी और ये बाउंस बैक हो गया है। अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो इसने M टाइप पैटर्न बनाया हुआ है और अभी एक ये V टाइप पैटर्न बना है, तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलेगी, दोबारा ये नीचे आएगा। तो आपने थोड़ी बहुत अपने साथ में जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर भी काम करना है
और इन वीडियोस के ऊपर मैं आप लोगों को वो भी सिखाऊंगा। तो आइए इस चार्ट की मदद से इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं कि आया ये एक्यूरेट है या नहीं। मान लीजिए या सपोज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर हालांकि कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन इसने 2 पॉइंटों के ऊपर ये जो है 20 से नीचे आया है, तो हम इसमें एंट्री लेते हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम चेक करते हैं इधर इस पॉइंट के ऊपर। ऑलमोस्ट यही है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारी जो है टीपी हिट हुई है, ना कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी इसकी एक्यूरेसी के लिए। मतलब कि जब एक कोई भी काइन हो, अगर वो ओवरसोल्ड रीजन में आ जाए कि और इस वाली एरिया से बिलो हो, तो आप ब्लाइंडली बाइंग ले सकते हैं। आपको कोई मतलब परेशानी नहीं होगी और आपकी ट्रेड हमेशा सक्सेस रहेगी। तो अब आते हैं $USDT की तरफ, एक और पेयर की तरफ इसके ऊपर चेक करते हैं। तो जब ये इस पॉइंट के ऊपर है ऑलमोस्ट, और सिग्नल हमें स्टोकेस्टिक RSI इंडिकेटर ने बाद में दिया है, लेकिन उससे पहले ही ये हमें दिखा चुका है कि ये ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है, आप इसकी बाइंग ले सकते हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैं सिर्फ इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, सॉरी, जूम इन करके, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। इस पॉइंट के ऊपर तो ये वाली कैंडल बनती है और RSI 9.724 है, क्योंकि 20 से काफ़ी बिलो आ चुकी है जो पॉइंट हम लोगों ने मार किया था। तो आइए इस पॉइंट के ऊपर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और इस चार्ट की रिप्ले भी करते हैं इधर से, कि आपको इंडिकेटर का पता भी चल जाएगा कि ये रिपेंट हो रहा है कि या नहीं। हमने बाइंग इधर पकड़ी और ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, देखते हैं। ये हमारी टीपी हिट हो गई है और ट्रेड हमारी जो है वो सक्सेस हो चुकी है। इधर सिग्नल रिपेंट भी नहीं हुआ इसने जो सिग्नल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला इंडिकेटर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और ये आपकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेगा। तो इस इंडिकेटर के ऊपर आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इस इंडिकेटर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ट्रेड उतनी सक्सेस रहेगी। और साथ में कोशिश करें कि ये छोटी सी जो ट्रेंड लाइन नहीं बनती, इनको ड्रा करने की कोशिश करें। और ये सब आपके लिए एक बेसिक सपोर्ट का काम दे रही होती है और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है ट्रेंड लाइन को समझने में। आप लोगों के लिए इसकी एक और ड्रा कर लेता हूँ जिसे रिजेक्शन मिल रही है। तो ये आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा और इजाफा करेगी। इस पॉइंट के ऊपर इसे सपोर्ट है और यहाँ रेजिस्टेंस है। तो जब इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर जाती है तो हमारे पास जो बेसिक थंब रूल है, अगर इस पॉइंट के ऊपर ये इसे ब्रेक करता है तो आपका टेक प्रॉफिट जो होगा इस की जो लेंथ है ऑलमोस्ट ये, तो ये वाला पॉइंट फिर आपका टेक प्रॉफिट होगा। सेम रूल नीचे की तरफ भी अप्लाई होता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ, एक मिनट में आप लोगों के लिए वो भी बना दूँ। अगर ये ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ तो आपकी जो मतलब नेक्स्ट बाइंग हो तो आप इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने शार्ट करना है, यूजुअली मैं शार्ट को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस लेवल के ऊपर फिर इसे दोबारा सपोर्ट मिलने की चांसेस है। तो कोशिश करें कि साथ में थोड़ी सी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर भी अपना प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह मैं हर एक वीडियो के एंड पे आपको इस तरह की एक छोटी टिप दिया करूँगा और आपको साथ में चार्ट पैटर्न के ऊपर भी काम कराऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।